नमस्कार दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में कवर करेंगे डायफ्राम। ठीक है, वन बाय वन देखेंगे। ठीक है, डायफ्राम जो होता है जब आप पढ़ोगे थोरेसिक आउटलेट, ठीक है, कुछ कहाँ पर प्रेजेंट होगा। देखो, मान लीजिए ह्यूमन बॉडी है, ठीक, नेक, ये कैविटी हैं दोनों, एब्डोमिनल कैविटी और थोरेसिक कैविटी। ठीक है, यहाँ पर आपको समझना क्या है कि एक्चुअली डायफ्राम होता कहाँ पर है। ठीक है, ये वाला पार्ट अपन क्या मान के चलते हैं, थोरेसिक कैविटी। ठीक है, और ये वाला पार्ट अपन मान के चलते हैं एब्डोमिनल कैविटी। ठीक, इन दोनों के बीच में एक पार्टीशन है, किसका, डायफ्राम का। ठीक है, किसका पार्टीशन है, डायफ्राम का। उसी को हमें देखना है, पार्टीशन बिटवीन थोरेसिक एंड एब्डोमिनल कैविटीज़। ये अभी अपन देखेंगे, ये वाला पार्ट, ये है डायफ्राम। ठीक है, और इसको एक स्ट्रक्चर, ये ग्रीन वाला पार्ट, ये समझना है अपन को। अभी एनाटॉमिकल पोजीशन जब अपन देखेंगे ना, तो आपको कुछ ऐसा ही समझाना होगा। राइट साइड राइट डोम, लेफ्ट साइड लेफ्ट डोम, और बीच में जो ग्रीन कलर में हमने बनाया ये क्या है, सेंट्रल टेंडन। अभी जो सारे फाइबर्स अराइज होंगे सभी जगह से, एंटीरियरली, पोस्टीरियरली, लेटरल साइड में, दोनों साइड से, है ना। ये रिब्स केज होते हैं ना यहाँ पर, तो उसी पार्ट से। तो ये सारे के सारे फाइबर चारों साइड से, ये कहना चाहिए एक एंटीरियर, पोस्टीरियर और दोनों लेटरल साइड से। ठीक है, ईच साइड से फाइबर्स अराइज होंगे, और ये ग्रीन कलर वाला जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है वहाँ पर सारे के सारे फाइबर इंसर्ट होंगे। अभी यहाँ पर ये डिस्कस नहीं करना, अभी डिस्कस क्या करना है कि डायफ्राम होता कहाँ पर है। कहाँ पर है, आपको दिख रहा है, थोरेसिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी के बीच में। इन दोनों के बीच में क्या क्या फॉर्म कर रहा है, पार्टीशन। तो फर्स्ट पॉइंट आप बता सकते हो कि ये क्या होता है, पार्टीशन। पहला पॉइंट ये क्लियर कर लिया अपन ने। दूसरा पॉइंट, कैसा स्ट्रक्चर है, मस्कुलो टेंडिनस। तो दूसरा पॉइंट बता दीजिए आप, ये कैसा है, मस्क्यूलो टेंडिनस। कैसा दिखाई दे रहा है, डोम शेप। तो इसका शेप कैसा है, डोम शेप। सॉरी यहाँ पर आ जाओ, शेप की बात करते हैं। कैसा दिखाई दे रहा है, डोम शेप। तो आप इसका शेप भी बता दिए। ठीक, ये 3 पॉइंट आपको डेफिनेशन में बताना है। चीफ मसल होती है ये। एक पॉइंट और बता दीजिए, क्या, चीफ मसल ऑफ रेस्पिरेशन। इतने पॉइंट आपको मेंशन करना है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट में अपन इसको अभी बाहर करके भी देखेंगे। ठीक है, अब ये कि मसल है, हमने क्या बताया, मस्कुलो मतलब मसल होती है, ये मसल्स का पार्टीशन है ये। ठीक है, मतलब इसका हमें क्या देखना पड़ेगा, ये दो चीज़ें, दो पॉइंट पे बात करनी है। पहला पॉइंट हमको क्या देखना है, ओरिजिन, और दूसरा इंसर्शन। अपन पढ़ते हैं ना मसल का ओरिजिन एंड इंसर्शन, तो ये भी मसल ही है, तो इसका भी ओरिजिन और इंसर्शन हमें देखना होगा। ओरिजिन जो होता है डायफ्राम का, देखो बेटा, ये इम्पोर्टेंट मसल क्यों है। ये मसल क्या करती है, एडिशनल एफर्ट प्रोवाइड करती है हमारी बॉडी को, जैसे कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ट्रंक मसल, स्नीजिंग, वॉमिटिंग, मिक्चुरेशन, कफिंग, लाफिंग, क्राइंग, है ना। तो ये सारी चीज़ें भी आपको ध्यान रखना है, इसलिए ये वेरी इंपॉर्टेंट है। और ध्यान क्या रखना है बेटा, डायफ्राम आपसे एग्जाम में 5 मार्क्स में, 10 मार्क्स में, मतलब शॉर्ट क्वेश्चन या लॉन्ग क्वेश्चन या 1 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ से बहुत सारे अराइज होते हैं। सो प्लीज़ बेटा यहाँ पर आपको ध्यान से देखना है। ओके, ओरिजिन की बात करते हैं। जो डायफ्राम मसल होती है ना बेटा, उसका ओरिजिन 3 जगह से बताया गया है। पहला तो एक्सटर्नल पार्ट से कुछ फाइबर अराइज होंगे। दूसरा कोस्टल पार्ट से, कोस्टल मीन्स रिब्स वाला पार्ट, ठीक है। और तीसरा वर्टिब्रल या लंबार
तो ये दूसरा कोस्टल, तीसरा लंबर या वर्टिब्रल, ठीक है। और ये सारे फाइबर अराइज होते हैं और क्या फॉर्म करते हैं, डोम फॉर्म करते हैं, राइट एंड लेफ्ट डोम ऑफ डायफ्राम। ओके, चलिए देख लेते हैं इसको एक डायग्राम के अनुसार। तो पहला पॉइंट हमने क्या बताया, स्टर्नल, तो ये रहा आपका स्टर्नम, ठीक है। दूसरा पार्ट हमने क्या बताया, अभी बता रहा हूँ कि यहाँ से फाइबर कैसे अराइज होंगे। दूसरा पार्ट हमने बताया क्या, कोस्टल, लोअर 6 रिब, सेवन, 8, 9, 10, 11 एंड 12। देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, लोअर 6 रिब, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6। ये दूसरा पार्ट हमने देख लिया। तीसरा पार्ट हमें क्या क्या बताना है तीसरे पार्ट में, इम्पोर्टेंट, यहाँ पर ध्यान देना बेटा। एक तो हमें ध्यान देना है राइट क्रस, सॉरी आपको दिखा नहीं, राइट क्रस, लेफ्ट क्रस, ठीक है, राइट एंड लेफ्ट क्रस। और क्या ध्यान देना है यहाँ पर, मीडियल आर्कुएट लिगामेंट और लेटरल आर्कुएट लिगामेंट। अभी बात करेंगे कि कैसे फॉर्म हुए ये मीडियल आर्कुएट, लेटरल आर्कुएट, ये दो हमको आर्च पढ़ना है, मीडियल और लेटरल, ठीक है। चलिए वन बाय वन अब अपन समझते हैं, इसको पूरा कर देते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं, ठीक है। आपका टाइम बचाने के लिए बस इसको मैंने जोड़ दिया है, ठीक है। ये वाला पार्ट क्या है, कोस्टल, ये क्या है, स्टर्नल, और ये वाला पार्ट हमें क्या लेना है, लंबार या वर्टिब्रल, ठीक है। पहले पॉइंट में आते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या है, ये जीफॉइड प्रोसेस। इसको सबसे पहले बता दो आप कि ये स्ट्रक्चर है क्या, जीफॉइड प्रोसेस ऑफ स्टर्नम। ठीक है, पहला ओरिजिन देख रहे हैं अपन, ठीक है, ध्यान रखना। तो होगा क्या, एक्सटर्नल पार्ट से टू फ्लैशी स्लिप अराइज होती हैं, टू फ्लैशी स्लिप फ्रॉम द बैक ऑफ जिफॉइड प्रोसेस, ठीक है। तो ये टू फ्लैशी स्लिप अपन अराइज करवा देते हैं यहाँ से, ये 1 एंड 2, ठीक है। पहला पॉइंट अपना पूरा ये एक्सटर्नल ओरिजिन हो गया, एंटीरियर पोस्टीरियर, एंटीरियर पोस्टीरियर, और ये दोनों साइड लेटरल साइड में, ठीक है, ध्यान रखना। और हम ये स्ट्रक्चर देख कहाँ से रहे हैं, नीचे से देख रहे हैं, ठीक है। तो ये फर्स्ट पॉइंट, एक्सटर्नल पार्ट से ये फाइबर्स अराइज हुए। दूसरा पार्ट हमें क्या बताना है, कोस्टल पार्ट। कोस्टल पार्ट अराइज फ्रॉम द इनर सरफेस ऑफ द कोस्टल कार्टिलेजेस एंड द एडजेसेंट पार्ट ऑफ लोअर 6 रिब। ओके, इन पार्ट से क्या होंगे, फाइबर्स अराइज होंगे, ठीक है। क्या क्या लिखना है आपको यहाँ पर कि इनर सरफेस किसकी, कोस्टल कार्टिलेज की जो इनर सरफेस होती है वहाँ से फाइबर अराइज होते हैं, और साथ ही साथ कहाँ से हो रहे हैं, लोअर 6 रिब से, ऑन ईच साइड, दोनों साइड से, ठीक है। ध्यान रखना यहाँ पर एक पॉइंट और, इंटर डिजिटेटिंग विथ, मतलब यहाँ पर एक मसल्स का क्या होता है, इंटरलिंकिंग होती है, तो इंटर डिजिटेटिंग विद द ट्रांसवर्सस एब्डोमिनिस, ओके, ऑन ईच साइड। ध्यान रखना बेटा प्लीज़। तो ये हमने दूसरा पॉइंट क्या कवर किया, कोस्टल ओरिजिन। तो यहाँ से फाइबर सभी जगह से ये अराइज हुए, ये फाइबर्स, अभी इनको पूरा नहीं कर रहा हूँ, है ना, डायग्राम अभी अपन बस देख रहे हैं कि यहाँ सभी जगह से फाइबर्स अराइज हुए। ये दोनों जगह से अराइज होंगे, दोनों साइड से, जगह से नहीं, सॉरी, ये दिख रहे हैं छोटे छोटे फाइबर्स, अभी इनको बड़ा करेंगे अपन, ठीक है। ये हुआ नेक्स्ट पॉइंट में। तो ये पहला देखा हमने जिफॉइड प्रोसेस, दूसरा हमने क्या देखा, कोस्टल पार्ट या कोस्टल ओरिजिन, कोस्टल पार्ट का। तीसरा पार्ट में आते हैं अपन, इस पार्ट में वेरी इंपॉर्टेंट है, ये क्या है,
लंबार या वर्टिब्रल। तो यहाँ पर हमें क्या क्या चीज़ें देखनी है यहीं पर आपको मेंशन करना होगा। तो क्या क्या चीज़ें देखनी है, पहला तो हमें देखना है इसमें मीडियल आर्कुएट लिगामेंट। मीडियल आर्कुएट लिगामेंट, इसको एक और नाम से हम जानते हैं मीडियल लंबोकोस्टल आर्च। दूसरा पॉइंट इसमें क्या देखना है हमें, लेटरल आर्कुएट लिगामेंट या लेटरल लंबोकोस्टल आर्च। तीसरा पॉइंट इसमें हमें क्या डिस्कस करना है, क्रस। और क्रस कितने होते हैं, राइट एंड लेफ्ट। ठीक है, इतनी चीज़ें चलिए अपन, यहाँ सारी जगह से फाइबर अराइज होते हैं, ये भी ध्यान रखना, इसलिए हमने ये सारे स्ट्रक्चर्स ये बना के रखे हैं। पहला लेटरल, मीडियल लेटरल, राइट क्रस, लेफ्ट क्रस। अब चलो इनके बारे में बात कर लेते हैं वन बाय वन। फर्स्ट पॉइंट पे आओ आप, ये क्या है, मीडियल लंबोकोस्टल आर्च। ठीक है, मीडियल लंबोकोस्टल आर्च, और ये दूसरा वाला है लेटरल लंबोकोस्टल आर्च। मीडियल लंबोकोस्टल आर्च कैसे फॉर्म होगा, या मीडियल आर्कुएट लिगामेंट। ठीक है, ये क्या है, टेंडिनस आर्च होता है। पहला पॉइंट तो इसमें क्या बताओगे, ये टेंडिनस आर्क है या आर्च है। ठीक है, फेसिया कवरिंग, देखो ध्यान रखना बेटा यहाँ पर, फेसिया कवरिंग द अपर पार्ट ऑफ द श्वास मेजर। ठीक है, जो श्वास फेसिया होते हैं उनके अपर पार्ट श्वास फेसिया अपर पार्ट में कुछ थिक होकर के एक टेंडिनस आर्च फॉर्म करते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, राइट एंड लेफ्ट साइड मीडियल आर्कुएट लिगामेंट। क्या बोलते हैं बेटा, मीडियल आर्कुएट लिगामेंट, पहला पॉइंट। दूसरा लेटरल साइड में, तो ये भी क्या है, फेसिया कवरिंग ही है, टेंडिनस आर्च ही है। ठीक है ना, तो यहाँ के जो फेसिया होते हैं, यहाँ पर एक मसल होती है क्वाड्रेटस लंबोरम, है ना, तो जो उसके फेसिया होते हैं, ठीक, मीन्स थोरैको लंबार फेसिया। तो जब आप देखोगे थोरैको लंबार फेसिया को, तो उसके कितनी लेयर होती हैं, 2 लेयर, एक एंटीरियर और एक पोस्टीरियर। पोस्टीरियर अभी यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे। जो एंटीरियर लेयर होती है, ऊपर की ओर जा कर के थिक होकर एक टेंडिनस आर्च फॉर्म करती है, उसे हम क्या बोलते हैं, लेटरल आर्कुएट लिगामेंट। लेटरल आर्कुएट लिगामेंट, ये 2 पॉइंट हो गए अपने। ठीक है, ये क्या है, राइट क्रस, ये है लेफ्ट क्रस। देखो बेटा, राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों एक ही चीज़ें समझना है, मीडियल आर्कुएट, लेटरल आर्कुएट। ठीक है ना, पहला पॉइंट, इस पे आ जाओ अब। ये क्या है, राइट क्रस ऑफ डायफ्राम। और ये क्या है, लेफ्ट क्रस ऑफ डायफ्राम। ठीक, ये दोनों क्रस अब अपन देखते हैं। अभी मैं आपको लंबार वर्टिब्रा पे भी समझाऊंगा, इनका भी मीडियल पॉइंट, लेटरल पॉइंट, इसका मीडियल पॉइंट और लेटरल पॉइंट कहाँ कहाँ से अटैचमेंट होता है, पहले इसको ध्यान दे लो। ये क्या है, राइट क्रस, और ये क्या है, लेफ्ट क्रस। तो राइट क्रस जो होता है, ध्यान दो यहाँ पर बेटा प्लीज़, यहाँ पर L1, L2 और L3, चलिए पहले समझ लेते हैं। ओके, यहाँ पर आ जाओ आप। ये है L1 वर्टिब्री, दूसरा L2, तीसरा L3। इस डायग्राम में अपन को इतना ही देखना होगा, इसलिए मैं पूरे 5 नहीं बना रहा हूँ। ठीक है, L1 की ये क्या है, ट्रांसवर्स प्रोसेस। तो ये रहा L1, L2 वर्टिब्री, L3 वर्टिब्री, इंटरवर्टिब्रल डिस्क एंड ट्रांसवर्स प्रोसेस ऑफ L1 वर्टिब्री। ध्यान दो, यहाँ पर हमने क्या बताया है, एक साइड हमने बताया है राइट क्रस, ये रहा हमारे डायफ्राम का राइट क्रस। दूसरा हमने क्या बताया है, लेफ्ट क्रस। ठीक है, अब ये अराइज कहाँ से होते हैं, राइट क्रस और लेफ्ट क्रस कहाँ से अराइज हो रहे हैं। देखो L1, L2, L3 वर्टिब्री दिख रही हैं हमें। ठीक है, अराइज फ्रॉम एंटेरोलेटरल सरफेस ऑफ अपर 3 लंबार वर्टिब्री। कौन सा, राइट क्रस।
ठीक है। राइट क्रस्ट आपको कैसा दिखाई दे रहा है, लार्जर भी है और स्ट्रॉन्ग भी है, लॉन्ग भी है, स्ट्रॉन्ग भी है, किसकी अपेक्षा, लेफ्ट की अपेक्षा। क्यों, क्योंकि इंस्पिरेशन टाइम पर राइट जो क्रस्ट होता है इंस्पिरेशन टाइम पर लीवर को नीचे की ओर धकेलता है ये, ठीक है। एक पॉइंट ये अराइज हुए L1 L2 L3, ठीक है ना। कहाँ से अराइज हुए, एंटेरोलेटरल सरफेस ऑफ द L1 L2 L3 वर्टिब्रा, लेफ्ट वाला L1 L2 वर्टिब्रा, ठीक है। साथ ही साथ कहाँ से फाइबर्स अराइज हो रहे हैं, एक तो बॉडी ऑफ L1 L2 L3 L1 L2 एंड इंटरवेनिंग पार्ट ऑफ इंटरवर्टिब्रल डिस्क। तो ये हमने देखा कि ये कैसे अराइज हुई है, कहाँ से अराइज हुई, मीन्स ओरिजिन ऑफ क्रस्ट। तो क्रूरल पार्ट में हम देखेंगे, ध्यान देना बेटा। ये समझ में आ गया ना आपको कि राइट क्रस्ट L1 L2 L3 और लेफ्ट क्रस्ट L1 और L2। ओके, यहाँ पर हमने कुछ ऐसा एक स्ट्रक्चर बना के रखा है, अभी दिखाया था अपन ने देखा है ना, एक ये और एक ये एक क्या है, मीडियल आर्क्वेट लिगामेंट और दूसरा क्या है, लेटरल आर्क्वेट। तो ये रहा मीडियल आर्क्वेट, ये रहा लेटरल आर्क्वेट। तो MAL और LAL ये दोनों क्या हैं, आर्च हैं। मीडियल आर्क्वेट लिगामेंट, लेटरल आर्क्वेट लिगामेंट, ध्यान देना बेटा। यहाँ पर मीडियल आर्क्वेट लिगामेंट जो होता है वो कहाँ से अटैच है, फर्स्ट पॉइंट बॉडी ऑफ L1 वर्टिब्री, बॉडी ऑफ L1 वर्टिब्री से इसका मीडियल पॉइंट अटैच होता है और दूसरा जो इसका लेटरल पॉइंट है वो कहाँ पर है, ट्रांसवर्स प्रोसेस ऑफ L1 वर्टिब्री, ठीक है, ट्रांसवर्स प्रोसेस ऑफ L1 वर्टिब्री तक। ये हुआ क्या, मीडियल आर्क्वेट लिगामेंट। दूसरा हमने इसको क्या बोला है, LAL, लेटरल आर्क्वेट लिगामेंट या लेटरल लंबोकोस्टल आर्च। ये भी टेंडिनस आर्च ही है, ध्यान दो। ये कहाँ से कहाँ तक है, ट्रांसवर्स प्रोसेस ऑफ L1 वर्टिब्री, ध्यान दो यहाँ पर बेटा प्लीज़, ट्रांसवर्स प्रोसेस ऑफ L1 वर्टिब्री से लेकर कहाँ तक है, ये एक आर्च है, टेंडिनस आर्च। यहाँ पर कौन सा स्ट्रक्चर होगा, 12th रिब। यहाँ पर कौन सा स्ट्रक्चर होगा, 12th रिब। तो ये कौन सी रिब है, 12th रिब। कहाँ से कहाँ तक, ट्रांसवर्स प्रोसेस ऑफ L1 वर्टिब्री से एक आर्च कहाँ तक ये अराइज हो रहा है, देखो ये वाला पॉइंट क्या है, लोअर बॉर्डर ऑफ 12th वर्टिब्री। तो ये दोनों की हमको सिचुएशन भी पता चल गई, क्लियर ना बेटा। जैसा हम राइट साइड देखेंगे, ये राइट साइड, वैसा ही हमें लेफ्ट में भी समझना है, क्लियर। ओके, चलिए आते हैं इस डायग्राम पे, ये आ गए, ठीक है। अब यहाँ पर आपको एक और चीज़ पढ़नी है, ध्यान देना है, मीडियन आर्क्वेट लिगामेंट। ये क्या है, राइट क्रूरा, लेफ्ट क्रूरा, ठीक है। इनका जो मीडियल मार्जिन होता है, कैसा, मीडियल साइड का, अंदर की साइड वाला जो मार्जिन है, यहाँ पर आप ध्यान दो, एक ये वाला पार्ट, ये और एक ये दोनों मीडियल साइड से एक दूसरे से अटैच हो रहे हैं। ये भी क्या है, टेंडिनस आर्च होता है, ठीक है। ये फॉर्म कहाँ पर हुआ, देखो, मीडियल मार्जिन ऑफ टू क्रूरा फॉर्म अ टेंडिनस आर्क, ठीक है, फ्रंट ऑफ द एओर्टा। यहाँ पर कौन सा स्ट्रक्चर होगा, एओर्टा, ये, ठीक है, फ्रंट ऑफ द एओर्टा। तो इसे हम किस नाम से जानते हैं भैया, ये रहा, ये एक टेंडिनस आर्च है जिसे हम कहते हैं मीडियन आर्क्वेट, नॉट अ मीडियल, क्या बोलते हैं अपन इसको, मीडियन आर्क्वेट लिगामेंट, ठीक। इन सारी जगह से मीन्स पोस्टीरियर, एंटीरियर और बोथ लेटरल साइड, मतलब ऑन ईच साइड, दोनों साइड से फाइबर्स अराइज होंगे और वो फाइबर किसी एक पॉइंट में जाकर क्या होंगे, इंसर्ट होंगे, क्लियर ना बेटा। देखो बेटा, यहाँ पर अपन ने क्या बोला, देखो इस स्ट्रक्चर को मैं बाहर करके दिखा रहा हूँ, इस पार्ट को। अब आपको एनाटॉमिकल पोजीशन समझ में आएगी। ये है ना, ये रहा एक स्ट्रक्चर और ये रहा दूसरा स्ट्रक्चर, राइट और लेफ्ट साइड, ठीक है। और ये दोनों पार्ट कहाँ पर जा कर के मिलेंगे या इंसर्ट होंगे, ये, ठीक है,
ये ग्रीन कलर में क्या है, सेंट्रल टेंडन। ध्यान देना बेटा, जब हम इस पार्ट से फाइबर देखेंगे कि अराइज होंगे, उन फाइबर्स का जो डायरेक्शन होगा आफ्टर टेकिंग ओरिजिन, ठीक है, आफ्टर टेकिंग ओरिजिन, ये फाइबर यहाँ से ओरिजिनेट हुए, फिर फाइबर्स अपवर्ड एंड इनवर्ड, क्या, फाइबर्स अपवर्ड एंड इनवर्ड, ठीक है, फॉर्म द राइट एंड लेफ्ट डोम। क्या फॉर्म करेंगे, राइट एंड लेफ्ट डोम। ये क्या स्ट्रक्चर हैं, लेफ्ट डोम और ये राइट डोम, राइट डोम ऑफ डायाफ्राम एंड ये लेफ्ट डोम ऑफ डायाफ्राम। ये सारे के सारे फाइबर क्या फॉर्म कर रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, इनका डायरेक्शन क्या है, अपवर्ड एंड इनवर्ड, फॉर्म द राइट एंड लेफ्ट डोम। राइट डोम लेफ्ट डोम की अपेक्षा ज़्यादा ऊपर होता है, मतलब राइट डोम हायर देन लेफ्ट डोम, ओके। और इंसर्ट होंगे इस पॉइंट में, जिसे हम बोलते हैं या किस नाम से जानते हैं, सेंट्रल टेंडन ऑफ डायाफ्राम। तो ये इंसर्शन पॉइंट हमें पता चल गया। तो यहाँ पर आप बता सकते हो कहाँ पर इंसर्ट होंगे, सेंट्रल टेंडन, क्लियर। तो यहाँ पर आ जाओ, सेंट्रल टेंडन दिखा देते हैं, वो कहाँ पर है, ये रहा वो स्ट्रक्चर, ये आपको कुछ ऐसा स्ट्रक्चर मिलेगा। अब ये स्ट्रक्चर है, क्या है ये, सेंट्रल टेंडन। ये कहाँ पर होगा, यहीं पर समझो, कहाँ पर होगा भाई, देखो इस पार्ट में आओ, ये कौन सी वॉल, कौन सा कैविटी है, थोरेसिक कैविटी, ये एब्डोमिनल कैविटी। थोरेसिक कैविटी में ये सेंट्रल टेंडन के ऊपर, मींस इसके ऊपर, बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होता है यहाँ पर, कौन सा, पेरिकार्डियम, ठीक है। और राइट एंड लेफ्ट डोम की साइड क्या होगा, दोनों लंग्स, राइट लंग लेफ्ट लंग, ठीक है, विद किससे कवर होंगे, प्लूरा, और ये किसकी कवरिंग है, हार्ट की। तो ये रिलेशन भी हो गए डायफ्राम। तो यहाँ पर कौन सा स्ट्रक्चर है, ये पेरिकार्डियम। तो ध्यान देना बेटा इस डायग्राम में कि ये जो स्ट्रक्चर है वो कहाँ पर मिलेगा आपको, बिलो द पेरिकार्डियम, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, सेंट्रल टेंडन। तो ये स्ट्रक्चर है सेंट्रल टेंडन। अब अराइज करते हैं अपन फाइबर्स, ठीक है, सभी जगह से, एक्सटर्नल पार्ट से, कोस्टल पार्ट से, और ये वर्टिब्रल पार्ट से। ओके, एक मिस्टेक कर दी है अपन, मिस्टेक नहीं, यहाँ पर लिखा नहीं है अपन ने, 7th 8th 9th 10 11 एंड 12th रिब, ठीक है, बस यही थी। अब यहाँ सारी जगह से, कोस्टल पार्ट से, एक्सटर्नल पार्ट से और वर्टिब्रल पार्ट से, ठीक है, मींस इन सभी जगह से क्या होंगे, फाइबर्स अराइज होंगे। ये फाइबर्स अराइज हो रहे हैं सभी जगह से, और इन फाइबर्स की जो डायरेक्शन है वो कैसी है, कैसी है बेटा, इनवर्ड एंड अपवर्ड। कैसी है, इनवर्ड्स एंड अपवर्ड्स। ये ठीक, यहाँ पर आपको ध्यान देना है, ये सारे के सारे फाइबर किस जगह पर जाकर इंसर्ट हो रहे हैं, इस पॉइंट में। यहाँ पर कुछ फाइबर्स आपको यूं दिखाई देंगे, ये जगह छोड़ रहा हूँ, कुछ आपको बताना है इसलिए, ठीक है, नहीं तो ये फाइबर एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे, क्रॉस भी करेंगे, ठीक है, राइट वाले लेफ़्ट को, लेफ़्ट वाले राइट को, अभी वो भी देखेंगे अपन, ठीक है। ये जगह छोड़ रहे हैं, ये जगह भी अपन ने सिर्फ किसी ओपनिंग के लिए ही छोड़ के रखी है, जिससे आपको क्या क्लियरली समझ में आए कि हाँ यहाँ पर ऐसा कोई स्ट्रक्चर होता है, कहाँ पर, ठीक है। ये सारे फाइबर्स, ये अब ये सारे फाइबर्स अराइज हुए सभी जगह से, एक्सटर्नल, कोस्टल एंड वर्टिब्रल अराइज होंगे एक जगह पर आए। ये स्ट्रक्चर क्या है, सेंट्रल टेंडन। सेंट्रल टेंडन के बारे में आप बता दो कि ये सबसे पहले, इसके लिए क्या बताओगे आप कि ये क्या है, थोरैको एब्डोमिनल डायफ्राम का इंसर्टिंग पॉइंट, ठीक है। ये कहाँ पर है, पेरिकार्डियम के ठीक नीचे, ऊपर अभी हमने देखा ना इस डायग्राम में, देखो इस डायग्राम में हमने समझा ना,
इस डायग्राम में पेरिकार्डियम के ठीक नीचे बेलो द पेरिकार्डियम। अब ये कैसा स्ट्रक्चर है, इसमें हमको 3 लीफलेट मिलेंगी। कौन कौन सी? राइट लीफलेट, लेफ्ट लीफलेट और ये मीडियन लीफलेट। ठीक है, सॉरी, राइट लेफ्ट मिडल, राइट लेफ्ट मिडल। और मिडल लीफलेट जो होगी वो कैसी होगी? इसका जो अपेक्स होगा, किसका? मिडल लीफलेट का, वो कैसा होगा? अपेक्स जो होगा डायरेक्टेड टूवर्ड्स द जिफॉइड प्रोसेस, टूवर्ड्स द जिफॉइड प्रोसेस। ठीक है, राइट एंड लेफ्ट लीफलेट इनका शेप कैसा है? टंग शेप। लेकिन ये स्ट्रक्चर पूरा कैसा है? ट्रायंगुलर इन शेप। ठीक है, ट्राइलोबार इन शेप। कितनी लीफलेट है इसमें? 3, राइट लेफ्ट और मिडल। मिडल लीफलेट इसका जो अपेक्स होगा वो कहाँ पर होगा, किस साइड होगा? डायरेक्टेड टूवर्ड्स द जिफॉइड प्रोसेस। क्लियर बेटा? तो ये ट्राइलोबार स्ट्रक्चर है जिसे हम क्या बोल रहे हैं? सेंट्रल टेंडन। ठीक है, राइट लीफलेट, लेफ्ट लीफलेट। लेफ्ट लीफलेट राइट की अपेक्षा कैसी है? नैरो है। ठीक है, और इनमें कुछ ओपनिंग से भी अपन देखेंगे। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। प्लस यहाँ पर एक वेरी 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 इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर देखना है बेटा। कुछ फाइबर्स ये रहे, मैं दिखा दे रहा हूँ यहाँ से, आपको बस समझना है। ठीक है, जैसे ये फाइबर्स ही हैं, कुछ ये फाइबर्स होंगे। ठीक है, ये कुछ यहाँ से आ रहे होंगे फाइबर्स। ठीक है, कुछ यहाँ से आ रहे होंगे ये फाइबर। ये पार्ट क्या फॉर्म किया? देखो, राइट फाइबर लेफ्ट फाइबर क्या कर रहे हैं? एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं। क्रॉस करने का मतलब, जब आप मेडुला ऑब्लोंगेटा पढ़ोगे तो मेडुला ऑब्लोंगेटा का सबसे लोअर पार्ट, वहाँ पर एक डिकसेशन होता है, पिरामिडल डिकसेशन। वैसा ही डिकसेशन मतलब फाइबर्स एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं। ठीक है, राइट वाले लेफ्ट की ओर, लेफ्ट वाले राइट की ओर। तो यहाँ पर भी कुछ फाइबर्स एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं और सेंट्रल टेंडन में ही फाइबर क्रॉस कर रहे हैं, तो इसको अपन क्या बोलते हैं? सेंट्रल डिकसेशन। ठीक है, तो इसमें सेंट्रल डिकसेशन आपको मिलेगा। ओके, तो ये हमने क्लियर किया क्या? ओरिजिन एंड इंसर्शन ऑफ डायाफ्राम। मेरे ख्याल से